इंडिया इज गोइंग टू बी द इकोनॉमिक पावर, ये कोई बड़ी आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। इट इज द हिस्ट्री, इंडिया हमेशा से रहा है और वो वापस से ये जो 700-800 साल हमारे ऊपर बड़े बड़े मतलब दुख भरे गुजरे, जहाँ पे हमें मार पीट हत्या ये सब का सामना करना पड़ा, एक्सप्लॉयटेशन, तो वो फिर अब वो चीजें ठीक हो गई हैं। आई मीन मनुष्य की जो एक सभ्यता है उसमें एबरेशन है, हमारी हजारों हजार साल की सभ्यता है उसमें ठीक है 600-700 साल जो थे वो कुछ कष्ट भरे रहे, जिसमें कि हमें एक बैक सीट पे जाना पड़ा और जो लोगों ने हमें लूटा वो ज्यादा अमीर हो गए। लेकिन एज दे से कि आप नेचर से नहीं लड़ सकते, आप कॉन्स्पिरेसी करके किसी को एक हफ्ता 2 महीना परेशान कर सकते हो, बट अल्टीमेटली सत्य में जयते, जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है मुंडकोपनिषद में कि सत्य ही जीतता है और सत्य को जीतने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सत्य अपना माध्यम खुद बना लेता है। ये ब्यूटी होती है सत्य के लिए। तो इस तरीके से भारत की जो इकोनॉमी है वो उसको बनना ही है, उसमें वो नहीं है। जैसे कि जो मैं पढ़ रहा था कि $4 ट्रिलियन का मार्क्स इन्होंने ऑफिशियली टच कर लिया है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ये दुनिया में बन चुकी है ऑन रियल वैल्यूज। सो जो अभी इंडिया $4.3 ट्रिलियन इन 2025 में है। यूएस जो जापान है वो आपका $4.4 ट्रिलियन पे है, यानी कि $100 बिलियन का यह अंतर बचा है व्हेन वी विल डिफीट देम। उसके बाद जर्मनी जो है वो 4.9 ट्रिलियन पे है, यानी कि इंडिया अगर 5th है तो जापान 4th है और जर्मनी जो है वो 3rd है। तो विद इन 2 years आई गेस वी विल बी टॉप 3 ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी उस रिपोर्ट में भी यही कहा गया है, जो भेजा आपने मुझे, मैंने जब उसको देखा कि जो है इंडिया अगर इसी तरीके से ग्रो करता रहा तो वो 2027 तक जो है वो जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा, जापान तो इसी साल पीछे खत्म छूट जाएगा। सो इसलिए दिस इज समथिंग एक्सपेक्टेड, मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ये तो होना ही था। हम नहीं करेंगे तो क्योंकि हम भी इतिहास में तो IMF की जो ये रिपोर्ट है उसमें मुझे कोई वो नहीं हुआ। हालांकि IMF की ये बात जरूर जो मुझे अच्छी लगी, ये मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि इंडिया ने डबल किया है एक 10 साल में अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, 105% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। 2015 में हम $2.1 ट्रिलियन थे और 2025 में यानी 10 साल के अंदर हम $4.3 ट्रिलियन है। यानी कि अगर हम डबल करें 2.1 ट्रिलियन का तो वो बनता है $4.2 ट्रिलियन, जबकि वी आर स्टैंडिंग एट $4.3 ट्रिलियन, यानी हमने डबल कर लिया अपने आप को। और अगर यही रेट मेंटेन रहा 105% का तो 4.3 का डबल जो होगा वो 9.6 होगा, यानी कि हम अगले 2035 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से हमें कोई माइका लाल हो। इंडिया कैसे आगे जा रहा है सर? ये फ्यूचर ही हमारी टेक्नोलॉजी है सर। देखिए आज जो आगे दौर आ रहा है, हमारा छोटा छोटा बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो हमारा फ्यूचर ये है। लेकिन हमारे हुक्मरानों का, हमारी गवर्नमेंट का इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं है। वो सिर्फ यही है कि हम के ऊपर टैक्सेस लगा दें, हमने कहाँ से खाना, यही तवज्जो है। हमारी गवर्नमेंट की इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई तवज्जो नहीं दे। इसलिए सर देखें जो हमारे जितने प्रोफेशनल थे वो सारे मुल्क छोड़ के जा चुके हैं या जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं, यहाँ पे जो हमारा मुल्क डूबता जा रहा है और लोग जो हमारे प्रोफेशनल थे वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, इसमें मीडिया का कितना रोल होना चाहिए या मीडिया का कितना रोल है? क्योंकि हम खबरों में जो सुनते हैं अपने नेबर्स के हवाले से, खासतौर पर इंडिया के हवाले से, जी इंडिया में ये मुश्किल आ गई, इंडिया में ये अल्लाह का अज़ाब आ गया, इंडिया में जो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो गया, कश्मीर पे बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं उधर हम देखते हैं इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, इंडिया के तमाम इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर हो गए, इंडिया की इतनी UAE ने इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दी, सऊदीया ने इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दी। हम जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं तो ये नजर आता है। आप बताएं हमारा मीडिया झूठ बोल रहा है या इंटरनेशनल मीडिया झूठ बोल रहा है? सर ये है कि जो इंडिया ने इंटरनेशनल मार्केट बन चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं। सर उन्होंने हर इंडस्ट्री में अपने आप को ग्रो किया है। इस वजह से कोई भी मुल्क जो है वो उनकी मुखालफत नहीं करेगा, ओपनली इंटरनेशनली नहीं करेगा। लेकिन सर जो उनका मीडिया है वो उनके अंदर की खबरें नहीं दिखाता, और जो हमारा मीडिया है वो भी ऐसी खबरें नहीं दिखाता जो गवर्नमेंट के खिलाफ होंगी। यहाँ पे मीडिया और हुकूमत सब मिलकर चलती है। हम ये चाहते हैं कि मीडिया अवाम के जो असल मसाइल हैं वो दिखाए, वो जाकर करे, ताकि गवर्नमेंट को पता चले, इंटरनेशनल पे जो पता चले कि हाँ असल में अवाम के मसाइल क्या हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल में जो कुछ हो रहा है, जो दूसरे कंट्रीज में डेवलपमेंट हो रही है, वो हमें पता चले, कि पाकिस्तान के लोगों को भी पता चले। हमें ये लग रहा है कि शायद पूरी दुनिया यही है, पूरी दुनिया में इस टाइम क्राइसिस चल रहे हैं, जबकि दुनिया के बहुत से कंट्रीज खुशहाली की तरफ भी जा रहे हैं। सर दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। आप देखें चाइना को देख लें सर, और वो अमेरिका को पीछे छोड़ रहे हैं। मतलब चाइना ने अपनी करेंसी जो है युआन उसको वो डेवलप कर रहे हैं, डॉलर को खत्म कर रहे हैं। IT में देखें जो है चाइना कहाँ चला गया है, तो हम नीचे आ रहे हैं। इसकी वजह ये है कि हमारी गवर्नमेंट हमें प्रमोट नहीं कर रही। हमने कहाँ पे खामी की? लाइक 1947 में पाकिस्तान बना,
1947 में इंडिया ने अपना स्ट्रगल स्टार्ट की, हमने भी स्ट्रगल स्टार्ट की। वो कहाँ पे आके कैसा उन्होंने काम किया एजुकेशन पे, किस टाइम पे उन्होंने काम किया कि वो अचानक आज खबरें आ रही हैं कि क्या ही बात है, क्या ही बात है, हमारे इधर क्राइसिस की खबरें। दरअसल मैं समझता हूँ कि हमें कोई जो है ना ईमानदार आदमी नहीं मिला। अगर हमें कोई ऐसा लीडर मिलता जो हमें लेके निकलता तो हम बहुत ऊपर होते। इंडिया को देख लिया, उनको ऐसे लीडर मिले हैं जिन्होंने उनको निकाला है। हालांकि वहाँ पे गुर्बत ज्यादा है, उनकी गवर्नमेंट के पास पैसा है लेकिन अवाम बहुत गरीब है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने अवाम को सपोर्ट किया है। आप एग्रीकल्चर को देख लें, क्योंकि हम अगर एशिया में रहते हैं ना, तो यहाँ पे जो है हमारी कंट्री का सबसे मेन रोल होता है हमारी ज़राअत। आप इंडिया में जाके देखें वहाँ पे ट्यूबवेल का यूनिट किस तरह से है, वो गवर्नमेंट फ्री उनको दे रही है। सर गवर्नमेंट फ्री यूनिट दे रही है एग्रीकल्चर को। उनकी खादों के रेट देखें हमसे 50% से भी कम है। तो वो वहाँ में तकरीबन 70% से ज्यादा लोगों का जो दारोमदार है वो ज़राअत पर है। हमारे मुल्क में भी ऐसे, लेकिन गवर्नमेंट ने सपोर्ट ही नहीं किया। आप देखें जाके तो यहाँ पे कैसे लोग, मुझे बताएं, सर्वाइव नहीं। उसमें हमने ये चीज देखी है ना कि अगर एग्रीकल्चर की बात करें, नो डाउट हम तो अपनी बुक्स में ये पढ़ते थे कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर, एक ज़राई कंट्री है, लेकिन हम गंदम जो है कभी यूक्रेन से वीट मंगवा रहे हैं, कभी चावल हम खबर सुनते हैं जी रशिया से शायद आएंगे। क्या वजह एग्रीकल्चर कंट्री में हमने उतनी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क नहीं किया, उतना हमने किस चीज के ऊपर वर्क नहीं किया कि हमारी एग्रीकल्चर तो खत्म हो गई? सर इसकी वजह है कि हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करती जिम्मेदारों को। जब एक जिम्मेदार ने 10,000 रुपए की जो है खाद की बोरी लेनी है, उसको 2,000 रुपए एक मन का रेट मिलेगा, तो उसने गंदम उगानी नहीं है। इस तरह से हमारी एग्रीकल्चर इसीलिए लो जा रही है कि जो जिम्मेदार हमारे समझते हैं कि हमें इसमें बचत नहीं होगी तो वो उसको काश्त नहीं करेंगे, इसीलिए हमारी जो है ना वो प्रोडक्शन कम हुई है। इंडिया इज अमेरिकन पार्टनर। इंडिया इन सारी चीजों के अंदर अमेरिका का पार्टनर है। क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे वो एरियाज हैं जहां पे इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप है। अब हम कहां खड़े हैं? हमें तो वैसे ही आउट कर दिया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं आप लोग चाइना के दोस्त हैं। जब पाकिस्तान को आउट कर दिया जाता है तो पाकिस्तान फिर किधर जाए? तो पाकिस्तान तो फिर भाग भाग के चाइना के पास ही जाएगा ना। जब पाकिस्तान मिलिट्री हार्डवेयर नहीं कहीं से खरीद सकता, इंडिया के पास पैसा है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह साहब ने रिसेंटली क्या कहा, वो जो थे उनको मिलते हुए, जो हॉलैंड के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर को क्या कहा, उन्होंने कहा भाईजान पाकिस्तान को आपने कुछ भी नहीं देना, डू नॉट गिव एनीथिंग टू पाकिस्तान प्लीज, मार, ये बॉटम लाइन है। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं देंगे आप पाकिस्तान को कुछ। अब मुझे ये बताएं, इस सिचुएशन में इंडिया इज अ पार्टनर, पाकिस्तान जो है वो एक दूसरी लाइन में जाके खड़ा हो गया, लेकिन पाकिस्तान इज ट्राइंग टू मैनेज द रिलेशंस। अब जब चाइनीज, अमेरिकी ये कहते हैं कि चाइनीज कन्वेंशनल वेपन्स के जरिए भी अमेरिका को हिट कर सकते हैं, उनकी ये एबिलिटी है विद कन्वेंशनल वेपन्स। यूएस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अंडर थ्रेट है, साइबर अटैक्स कर सकते हैं, ठीक है ना जी। और रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, वो जो डेलिब्रेट कैंपेन्स करना चाह रहे हैं कि इंडिया वो अमेरिका के ऊपर एडवांटेज करे। सो ये एक वो है जिसे वो कहते हैं ना कि, और खास तौर पे जो यूक्रेन की जो वॉर है, बेसिकली वो समझते हैं कि इसने, दिस वॉर हैज गिवन लेसन्स कि किस तरह जो वेस्टर्न वेपन्स हैं और जो वो लार्ज स्केल के ऊपर अंडर थ्रेट भी हैं, और चाइना और रशिया की क्या कैपेबिलिटीज है। सो वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो हमें हर कीमत के ऊपर वो ममालिक जो चाइना के साथ मिल के काम करते हैं उनको भी इस कैटेगरी में लेके आना है। सो इसका मतलब यह है कि फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान की जो एक्सेस है टू टेक्नोलॉजी वो रुक जाएगी और वो कंप्रोमाइज होगी। हमारी कंपनीज जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड तक नहीं पहुंच जाएंगी, लेकिन हमारी कंपनीज को चाइना तक एक्सेस मिलेगी।